कल रात जाकिर हुसैन कॉलेज के पीछे जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, दो बदमाशों के एक्सचेंज ऑफ फायर में गोलियां लगी और उसके बाद फिर उनको एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के ये स्पेशल स्टाफ की यानी जो ऑपरेशन स्टाफ है उसकी पूरी टीम है और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट रोहित राजबीर। क्या कुछ वो बता रहे हैं इस एनकाउंटर को लेकर के, जिस तरीके से रात में एनकाउंटर हुआ है, और क्या कुछ डिटेल्स हैं उन बदमाशों की, उन्होंने कहाँ कहाँ उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो रही है, इन्वॉल्वमेंट्स कहाँ रही हैं। आइए चलिए मेरे साथ और सुनते हैं क्या कुछ बता रहे हैं डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट रोहित राजबीर। शॉर्ट नोटिस आज हम एक क्रिमिनल गैंग के बारे में आपको ब्रीफ करना चाह रहे हैं। बेसिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट का ये व्यू रहा है कि किसी भी तरीके की गैंग रिलेटेड एक्टिविटी को ना पनपने दिया जाए। पीएचक्यू के और वो सीपी सर की भी ये डायरेक्शन है। अभी आपने ऑपरेशन गैंग बस भी देखा, जिसके अंदर यही प्लान था कि छोटे छोटे या बड़े गैंग्स जितने भी हैं उनके जितने भी चाहे शूटर्स हो, चाहे फाइनेंसर्स हो, चाहे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स हो, उनके ऊपर कंसर्टेड एक्शन लिया जाए, यही हमारा व्यू रहता है। इसी के साथ हमने भी कुछ अपने क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई किए हैं पिछले 1-2 महीने में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को, खासकर सेंट्रल रेंज को जो बार बार इम्पैक्ट किया करते हैं। छोटे छोटे गैंग्स हैं, आपस में इनकी लड़ाई रहती है। इसमें ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो रॉबरी में इन्वॉल्व हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर में इन्वॉल्व हैं, कोई मर्डर में भी इन्वॉल्व है, और इनके आपसी झगड़ों से पूरे इलाके में दहशत सी रहती है। इसी संदर्भ में एक करोल बाग में आज से कुछ 2 हफ्ते पहले हमारे यहाँ एक केस हुआ, जिसके अंदर एक गोली चलाई गई और अटेम्प्ट टू मर्डर का हमने केस रजिस्टर किया, और वो भी 2 गुटों के बीच में लड़ाई की वारदात थी, आप सभी को पता है। उसमें दोनों तरफ से कई सारे अनवांटेड एलिमेंट सोसाइटी के इन्वॉल्व थे। तो रादर देन टेकिंग इट एज एन इंडिविजुअल केस जिसके अंदर XYZ अटैक ABC, हमने दोनों ग्रुप्स को टारगेट करना शुरू किया। इसी डायरेक्शन में चलते हुए सबसे पहले उस केस FIR में कुछ लोग इन्वॉल्व थे, उन लोगों को हमने अरेस्ट किया और उनकी डिटेल्स अभी आपको PR में मिल जाएंगी। और ऑपरेशन गैंग बस्ट में जो विक्टिम पार्टी थी, उनके साथ लिंक्ड एक बड़ा रॉबर गैंगस्टर था जिसका नाम विकास कालिया है। तो ऑपरेशन गैंग बस्ट में हमने उसको अरेस्ट किया। विकास कालिया के ऊपर पहले भी रॉबरी के पर्चे हैं, और हमारी ही सेंट्रल जिले की ही लास्ट ईयर की DBG रोड की एक रॉबरी थी, आर्म्ड रॉबरी, जिसके अंदर वो वांछित था, वांटेड चल रहा था। तो उसको पकड़ के हमने वो वाली रॉबरी भी खोली। आगे बढ़ते हुए इस करोल बाग वाले केस में 2 ऐसे क्रिमिनल्स थे जो बहुत ही डेस्परेट थे और जिनके ऊपर नॉर्थ जिले के सराय रोहिला की रॉबरीज भी थी, और हमारे यहाँ पे उन्होंने फायरिंग की थी करोल बाग वाले केस में। वो 2 क्रिमिनल्स थे, साहिल और अविनाश। हमें ये पता चला कि इन दोनों के ऐसे अब इरादे हैं कि जो दूसरा ग्रुप है उस पर फिर से अटैक करना चाह रहे हैं, और ये उस करोल बाग वाले इंसिडेंट के बाद यहाँ से फरार हो गए थे। हमारी टीम ने इनको काफ़ी पीछा किया, डिफरेंट स्टेट्स में इनके पीछे गए, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली इनके हाइड आउट्स के बारे में। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये वापस आके किसी भी दिन दोबारा दूसरे गैंग पे अटैक कर सकते हैं, या उनके जो भी 1-2 मेंबर्स हैं जो इनको लगता है कि अभी बाहर हैं। बाकी तो हमने मोस्टली उनको एप्रीहेंड करके अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। इसी इन्फॉर्मेशन के तहत कल हमने एक ट्रैप सेट किया, जब साहिल और अविनाश कमला मार्केट के एरिया से निकल रहे थे जाकिर हुसैन कॉलेज के पास से, और जो हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम, ATS की टीम, पूरे ऑप्स की टीम वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने एक ट्रैप सेट किया, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। एक स्टोलन स्कूटी पे वो लोग आए, जो हमें बाद में पता चला, बट जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पोजीशंस ली और पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में हमारी पुलिस पार्टी ने भी उन पर फायर किया और दोनों को इंजर किया। दोनों के पैरों पे गोली लगी है। जब वो इंजर्ड हो गए तो उसके बाद दोनों को नियर बाय हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और अब आगे की इंटरोगेशन जारी है। इसमें मैं स्पेशल क्रेडिट देना चाहूँगा ACP करोल बाग शिवम को, कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने अपने सोर्सेज के द्वारा डेवलप की, क्योंकि वो भागे हुए थे, उनके पीछे टीम्स लगी हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही थी कि वो कब हमारे गिरफ्त में आ सकते हैं। तो शिवम ने अपने रिसोर्सेज यूज़ किए और ये इन्फॉर्मेशन डेवलप की, इन्फॉर्मेशन पास ऑन की अपनी टीम को भी और ऑप्स की टीम को भी, और उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन के बाद 2 ऐसे डेस्परेट रॉबर्स जिनके ऊपर पुराने रॉबरी के मुकदमे हैं, हमारे ही नहीं, सराय रोहिला के, नॉर्थ जिले के भी, जो पूरी सेंट्रल रेंज को इम्पैक्ट करते हैं। और सराय रोहिला, आनंद पर्वत, प्रसाद नगर, करोल बाग, ये जो एक्सेस बनता है, इन एक्सेस पे ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, आपस में इनकी गुटों की लड़ाई भी रहती है। तो इस ऑपरेशन के बाद और बाकी जो अरेस्ट थे हमने जो किए लास्ट 2 हफ्ते में, और ये उसका कल्मिनेशन रहा ये ऑपरेशन, तो इन सब एक्टिविटीज़ के बाद हमारा ये मानना है कि बहुत हद तक
ये जो आपस में गैंग्स में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और मोस्ट लोगों को अब हम बाय वन वे और द अदर बिहाइंड द बार्स ले जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अभी भी हमारी नज़र में हैं, जो जिस पे हमारी इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल लाइव चल रही है, तो सूनर और लेटर उनको भी हम लोग पकड़ लेंगे। हमारा एम सिर्फ इतना है कि ये जो पूरा एक्सेस है, जो जैसे मैंने डिफाइन किया, इस एक्सेस पे किसी भी तरीके की गैंग रिलेटेड एक्टिविटी ना हो। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। तो सुना आपने, दर्जनों केसेस इन लोगों के ऊपर थे और जिस तरीके से करोल बाग की वारदात हुई, फायरिंग हुई, उसके बाद यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में डीसीपी ने डिटेल्ड पूरी रिपोर्ट बताई, जिसको लेकर के इन दोनों को रोकने की कल कोशिश की। जैसे मैंने कल आपको बताया था, नहीं रुके, पुलिस के ऊपर इन्होंने फायरिंग की, जिसका जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मल्टीपल वहाँ पर फायरिंग की और उसके बाद फिर इनको नैप डाउन किया, एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। आप लोग हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।